हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विशेषण की परिभाषा, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के भेद जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं विशेषण की परिभाषा बताती हूँ आप लोगों को। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। देखिए, जैसे हरा अमरूद। ठीक है, तो हरा क्या हो गया? विशेषण। और हरा किसकी विशेषता बता रहा है? अमरूद की, तो अमरूद क्या हो गया? विशेष्य। ताजी सब्जियां, तो ताजी क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? सब्जियां की, तो सब्जियां विशेष्य हो गया। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबका यहाँ पे सबकी परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। पहला देखिए यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, बगीचे में लाल फूल खिले हैं, अक्षिता बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में लाल और बुद्धिमान शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इन वाक्यों में लाल और बुद्धिमान शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। बुद्धिमान क्या है? गुण है। और लाल फूल क्या है? इसका रंग है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराना मतलब जिससे संख्या के बारे में पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। मैंने दुकानदार से कुछ फल लिए। इन दोनों वाक्यों में 3 और कुछ, ये 3 और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। 3 और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरा है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। दूसरा उदाहरण है, मुझे थोड़ा दूध दे दो। इन वाक्यों में 2 मीटर और थोड़ा शब्द, 2 मीटर और थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, वह घड़ी सुंदर है। वह क्या है? सर्वनाम है। यह मेरा बस्ता है, यह भी सर्वनाम है। वह और यह दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। दोनों शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इस पाठ में हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसके बाद बताया गया है कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण।